हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे रासवत चैनल पर। तो हम बात करेंगे क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल यानी समावेशी विद्यालय की स्थापना या सृजन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। इन 2026 के अंदर जो बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा होने जा रही है, उसके अंदर आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा 100%। तो समावेशी जो शिक्षा है उसके विभिन्न मॉडलों की व्याख्या करनी और इन मॉडलों के सफल कार्यान्वयन के लिए कौन से बाधाएं उत्तरदायी हैं, तो इन सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा महाराजा सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर। तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी हो या राजस्थान यूनिवर्सिटी हो या मत्स्य यूनिवर्सिटी हो, ज़्यादातर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल जो समावेशी विद्यालय की स्थापना या सृजन है, उसके अंदर आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और महाराजा सूरज ब्रज यूनिवर्सिटी में तो ये आता ही है, और ये आएगा 2026 में तो 100% आएगा, क्योंकि 2024 में आया था, 25 में नहीं आया, अब 26 में आएगा ये। तो देखिए, इसकी रूपरेखा देखिए, प्रस्तावना, समावेशी मॉडल क्या है, इसकी विभिन्न मॉडलों के बारे में जानेंगे, समावेशी मॉडल की सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी बाधाएं, उन सबको देखेंगे, और लास्ट में निष्कर्ष। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, प्रस्तावना। तो आज हमारे देश में शिक्षा सभी बच्चों तक पहुंच सके, इसके लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं विकलांगता वाले बालकों को शिक्षा से वंचित ना रखा जाए, इसके लिए शिक्षण में कई तरह के बदलाव किए जाते हैं। यहाँ सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों को शिक्षा दी जाती है, इसे ही समावेशी मॉडल कहते हैं। जैसे आपको पता होगा, जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, विकलांग हैं, अपंग हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या है, गवर्नमेंट अलग से रिजर्वेशन करती है और उनको अलग से छूट भी देती है। जैसे आपने देखा होगा, एग्जामों में भी उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जिससे सभी को समान अवसर प्राप्त हो सकें, सभी को अपनी ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा मिल सके, तो इसके लिए कोई भेदभाव ना किया जा सके। इसीलिए शिक्षा में जो समावेशी मॉडल है, ये सभी बच्चों को समान शिक्षा और अवसर तक पहुंच मिलती है, जिससे कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, जो भी टारगेट है, अपना गोल है, उसको अचीवमेंट कर सकते हैं। तो समावेशी जो मॉडल है वो क्या है, व्हाट इज इंक्लूसिव मॉडल, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो समावेशी जो मॉडल है उसका अर्थ, यानी समावेशी जो मॉडल है उसका मीनिंग, के अर्थ के बारे में जानेंगे। तो समान, समान यानी सेम, बराबर, समान सम्मान और अवसर के साथ शिक्षा प्राप्त करना, यानी कि सम्मान और समान अवसर के साथ एजुकेशन प्राप्त करना है, क्या कहलाता है, समावेशी मॉडल। तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको पूछा जाएगा समावेशी मॉडल क्या है, तो आपको बताना होगा समावेशी मॉडल का अर्थ सम्मान, समान और अवसर के साथ शिक्षा प्राप्त करना। अर्थात समावेशी मॉडल ऐसे तरीके से हैं जिनमें माध्यम जिनके माध्यम से प्रत्येक बच्चा, चाहे विकलांग वाले बच्चा हो या सामान्य बच्चे हो, सभी को साथ साथ एक साथ समान शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाता है। समावेशी मॉडल में सभी प्रकार के बच्चों के साथ बिना भेदभाव के समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि ऐसे बच्चों में किसी भी प्रकार की हीन भावना उत्पन्न न हो तथा समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो समावेशी जो मॉडल है, यह मानती है कि सभी बच्चों में कुछ खास गुण होते हैं, वे उन्हें अवसर मिलना चाहिए, यानी कि हर बच्चे के अंदर एक विशेषता होती है, उसे निखारने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, उनको मौका मिलना चाहिए। तो समावेशी के जो विभिन्न मॉडल हैं, आपको मॉडल दिख रहे होंगे ये गोल घेरे में। तो पहला है स्टैटिस्टिक मॉडल। क्या है, स्टैटिस्टिक मॉडल यानी कि सांख्यिकी मॉडल। दूसरा है मौखिक संचार मॉडल यानी संप्रेषण। एक है चिकित्सीय मॉडल, और यह है चौथा आपका सांस्कृतिक मॉडल, सह शिक्षण मॉडल और सामाजिक मॉडल। अगर आपको ये सभी मॉडलों को बस आप तो याद कर लेना, इनको ही लिखाना। अगर इनके बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो इनको ही लिख आना, आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो आप बेस्ट समझ सकते हैं इनको अलग से, एक एक मॉडल को। देखिए, सांख्यिकी मॉडल, इसमें क्या है, स्टैटिस्टिक मॉडल है ये। इसमें क्या है कि मॉडल बनाने का कारण क्या है,
कि व्यक्तिगत रूप से बालकों में भिन्नता, इनसे स्टैटिस्टिक्स में तो आंकड़ा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? आंकड़ा, डाटा, समंक एकत्रित किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, बेसिक से समझ लो, सरल बातों में कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे मौखिक संचार। मौखिक संचार यानी ओरल कम्युनिकेशन मॉडल। तो मौखिक संचार मैंने पहले बता दिया, संप्रेषण का खेल है इसमें। तो मौखिक संचार में बालक दो प्रकार के होते हैं। प्रथम, बातचीत युक्त बालक। इस प्रकार किसी न किसी से बोलने का दोष होता है, जैसे अकलाना, स्वर दोष। आपने कई बालक देखे होंगे अपनी क्लास में कि कुछ बालक एजिटेशन करते हैं, अकलाते हैं थोड़ा, उनको बोला नहीं जाता, स्वर दोष होता है उनके अंदर। दूसरा, भाषा विकलांग बालक, जो उस भाषा को नहीं जानते हैं, तो उनके वातावरण, स्कूल, मार्केट में बोली जाती है, उन्हें अच्छी से मातृभाषा भी नहीं बोल पाते हैं। इन बच्चों को विशेष रूप से ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। तो अब नेक्स्ट है आपका चिकित्सा मॉडल। कौन सा मॉडल? चिकित्सा। तो चिकित्सीय मॉडल में वैसे बच्चों को रखा जाता है जो शारीरिक रूप से भिन्नता पाई जाती है। ऐसे ही देख लो है ना, मोटे मोटे तौर पर। आप तो बस पॉइंट बना के लिखे है ना, उससे ही काम हो जाएगा आपका, टेंशन मत लो तुम। सांस्कृतिक मॉडल, कंट्रोल मॉडल। तो इसमें देखेंगे सांस्कृतिक मॉडल से बालक वे नहीं है जिनकी अपनी कोई संस्कृति नहीं होती, बल्कि वे उस परिवेश से जिसमें वे रह रहे हैं, वे एक सांस्कृतिक को रखते हैं। जैसे आपको बता दूं मैं, सांस्कृतिक यानी कल्चर, मानव के जो मानव है उसके जीवन जीने के, मानव का जो जीवन है क्या है? मानव का जीवन, यानी मानव के जीवन जीने के ढंग को क्या कहते हैं? संस्कृति, कल्चर। रहन सहन, खान पान, नृत्य, संगीत, धार्मिक, ये सब क्या है? कल्चर मॉडल। और आता है आपका सह शिक्षण मॉडल और टीचिंग मॉडल। तो इसमें क्या है कि इस प्रकार के मॉडल में जो सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा को शिक्षक मिलकर ही कक्षा में पढ़ाते हैं। जैसे कि विशेष शिक्षा में आपको पता ही होगा, विकलांग बच्चों को अलग से जो टीचर हैं उनके लिए अलग से विशेष एसटीसी हो गया, डिप्लोमा हो गया, और बीएड डिग्री, विशेष बीएड, तो उसके लिए अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है। तो सह शिक्षण यानी कि अलग अलग जो सब्जेक्टों का कोरिलेशन होता है, टीचिंग में संबंधित वही होता है, लेकिन उसमें सांकेतिक भाषाओं में विकलांग बच्चों को समझाया जाता है। ठीक है, यह सामाजिक मॉडल है, सोशल मॉडल। इस मॉडल में अलग अलग प्रवृत्ति के प्रत्येक बालक इस श्रेणी में आते हैं, जहाँ संवेगात्मक रूप से परेशान बालक अन्य लोगों से परेशान रहते हैं, तो जो विभिन्न सदस्य अंतर क्रिया ना कर पाते हैं। ठीक है, आपको अब समावेशी मॉडल के समय कार्यान्वयन के लिए ये आपको पॉइंट लिखनी है बस खाली। ठीक है, शिक्षा प्रणाली में कठोरता है, संसाधन में कमी है, प्रशिक्षित शिक्षकों में कमी है, नकारात्मक सोच है, बस आपको पॉइंट लिख के आने हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष बता देना है कि अतः हम कह सकते हैं क्या, समावेशी मॉडल जहां बच्चों को अवसर तथा समान अधिकार देती है ताकि बच्चे शिक्षा से वंचित न रह सकें। विशिष्ट बालकों के लिए विद्यालय एक विशेष प्रशिक्षित अध्यापक का होना जरूरी है, यानी जो भी अध्यापक है उसको प्रशिक्षित होना जरूरी है, यानी ट्रेनिंग ली होगी तो वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकेगा। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू। कैसी लगी वीडियो कमेंट करना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।